पूजनीय महासारदे आदरणीय सभी श्रोतागण, आज हमारा टॉपिक है कि छात्र अध्ययन किस प्रकार करें। छात्र अपने जीवन में पढ़ाई को अत्यधिक महत्व देते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि वो चाहते हुए भी अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, जिससे वे कई योजनाओं से और कई महत्वपूर्ण निर्देशों से अवगत करने में से वंचित रह जाते हैं और भविष्य में नियमित रूप से वह अध्ययन करने से उनको बड़ी परेशानी होती है। किस प्रकार से पढ़ाई करें, क्या हैं आइडियाज़ समझें। छात्र अध्ययन करने के लिए कई तरीके हैं जिनसे वो अध्ययन करके आगे बढ़ सकते हैं। नियमित रूप से पढ़ाई करें, हर दिन एक ही समय पर पढ़ाई करने की आदत डालें। यदि आप मॉर्निंग का समय ले रहे हैं तो मॉर्निंग में 2 घंटे 3 घंटे जितना आपको इच्छा हो उतनी बैठें, और यदि सायंकाल में बैठते हैं तो उसमें आप टाइम बनाएं, टाइम मैनेजमेंट करें। और पढ़ने के लिए एक शांत जगह की खोज करें। एक ऐसी जगह खोजें जहां आप बिना किसी परेशानी के पढ़ाई कर सकें। नियमित रूप से पढ़ाई करें, हर दिन एक ही समय पर अवश्य पढ़ाई करें। छोटे छोटे ब्रेक लें, हर 30 से 45 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक अवश्य लें। विभिन्न अध्ययन विधियों का प्रयोग करें। कुछ लोग सुनकर सीखते हैं, कुछ लोग पढ़कर, कुछ लोग लिखकर और कुछ करके अपने नोट्स बनाएं। पढ़ाई करते समय महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करें, प्रश्नों के उत्तर दें। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करें। ऑनलाइन टूल जैसे कि ऑनलाइन पाठ, होमवर्क और विभिन्न स्रोतों का उपयोग करें। और हम लोगों से आप लोग भी मदद ले सकते हैं। जिस प्रकार से आप जैसा सोचेंगे उसी प्रकार से आप अपने अध्ययन सामग्री को एकत्र कर पाएंगे। अपने साथियों के साथ अध्ययन करें। अपने साथियों के साथ मिलकर पढ़ाई करने से आपको विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। शिक्षक से मदद लें। यदि आपको किसी विषय को समझने में कठिनाई हो रही है तो अपने शिक्षक से मदद लें। अपने सीखने की शैली को समझें। विभिन्न अध्ययन विधियों का प्रयोग करके आप अपनी सीखने की शैली की पहचान कर सकते हैं। प्रेरित रहें। अपनी पढ़ाई में रुचि बनाए रखने के लिए इसे अपने जीवन से संबंधित करें और इसे मज़ेदार बनाने में के तरीके की तलाश करें। नेक्स्ट है कि सकारात्मक रहें। हमेशा सकारात्मक सोच रखें। आपको अपनी पढ़ाई में सफल होने में मदद मिलेगी। इस प्रकार से कई तरीके से आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। छात्रों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, यह भी हम जानेंगे। छात्रों को प्रेरित करने के लिए सीखने के प्रति अपने जुनून को दिखाएं। सम्मान और दृढ़ता जैसे मूल्यों का प्रदर्शन करें। एक प्रेरक माहौल बनाएं। चुनौतियों का सामना करने में आपकी दृढ़ता आपके समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करती है। जिज्ञासा और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दें। उनकी आंतरिक प्रेरणा को प्रज्वलित करें। यह एक बात और हम बताना चाहेंगे आज सभी लोगों को कि शिक्षा के 5 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन सी शिक्षा किस प्रकार से अध्ययन करें। एक आता है प्रौढ़ शिक्षा। फर्स्ट है प्रौढ़ शिक्षा, सेकंड है सतत शिक्षा, थर्ड है खुली शिक्षा और फोर्थ है दूरस्थ शिक्षा। ये सब निरौपचारिक शिक्षा के ही विभिन्न रूप हैं। जो लोग औपचारिक शिक्षा में ज़्यादा व्यय नहीं कर सकते वो इस प्रकार से अपने बच्चों को और उनके छात्र जीवन को भविष्य को संवार सकते हैं, जो कि उनके आने वाले समय में उनका मार्गदर्शन करेंगी और बताएंगे कि जो कमज़ोर छात्र हैं उनको सुधारने वाले 7 असरदार तरीके कौन से हैं। जो कमज़ोर छात्र हैं, जो पढ़ाई से उनका मन भटकता है, भागते हैं, कभी अपने को सुदृढ़ नहीं कर पाते हैं,
सबसे पहले बात बताना चाहेंगे इसमें कि फर्स्ट ऑफ पहचानें कि वास्तव में छात्रों को सहायता की आवश्यकता क्यों है। नंबर 2 है कि प्रोत्साहन प्रदान करें, अपने छात्रों को प्रोत्साहन अवश्य प्रदान करें। नंबर 3 है उन्हें कई तरीक़ों से शामिल करें, अपने बच्चों को या छात्रों को उन्हें कई तरीक़ों से शामिल करें। 4 है रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करें और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करें। छात्रों के प्रयासों को पहचानें, यदि छात्रों का मन बिल्कुल नहीं लग रहा है पढ़ाई में तो वो अपने छात्रों के प्रयासों को किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, क्या उनकी गतिविधियां हैं, उनका मूल्यांकन अवश्य करें। 6 आता है कि माता पिता को शामिल करें, माता पिता को उनके जीवन में कमज़ोर जो छात्र हैं उनको सुधारने में मदद मिल सकती है। माता पिता प्रेम पूर्वक उनको समझाएं और समझाने का प्रयास करें, उनकी गतिविधियों को अवश्य समझें और मेहनत और लगन के साथ उन्हें आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट आता है उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और उपकरणों का उपयोग करें। उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और उपकरणों का उपयोग करें। इस प्रकार से हम जानेंगे कि उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और उपकरणों का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, क्या है महत्वपूर्ण बातें यह जानेंगे। शिक्षा का दूसरा नाम क्या है? शिक्षा का दूसरा नाम ज्ञान, विद्या या शिक्षण है। शिक्षा का अर्थ है ज्ञान, कौशल और मूल्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। शिक्षा को कई तरह से परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य व्यक्ति का विकास करना, उसे समाज के लिए उपयोगी बनाना है। शिक्षा के कुछ अन्य पहलू हैं। शिक्षण है, शिक्षण कार्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू शिक्षण है, जिसमें शिक्षक छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आता है अधिगम। अधिगम शिक्षा का दूसरा पहलू है, जिसमें छात्र ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं। औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या है? यह शिक्षा स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालयों में प्राप्त की जाती है। अनौपचारिक शिक्षा, यह शिक्षा घर, समुदाय और अन्य गैर शैक्षणिक संस्थानों में प्राप्त की जाती है। किस प्रकार से हम जानेंगे कि शिक्षा किस प्रकार से हमें महत्वपूर्ण दिशा और दशा बदलने में सहायक है। सभी छात्र और अभ्यर्थी इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनें और अपने भविष्य में उतारने का प्रयास करें। यहाँ पे हम एक अगली नेक्स्ट टॉपिक इसमें जोड़ना चाहेंगे कि शिक्षा के 3 अंग तो हमने बता दिए, लेकिन अब बताते हैं आप लोगों को कि पढ़ाई कितने प्रकार की होती है। पढ़ाई को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है, एक है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा से क्या महत्व है, किस प्रकार से की जाती है औपचारिक शिक्षा, क्या है इसके उचित दिशा निर्देश। यह शिक्षा एक संरचित और संगठित प्रणाली के तहत दी जाती है। औपचारिक शिक्षा जैसे कि स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में इस शिक्षा में एक निर्धारित पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रणाली और प्रमाण पत्र या डिग्री प्रदान की जाती है। बहुत सारे छात्र हमारे यह नहीं जानते होंगे कि ये जो छात्र डिग्री लिए हुए हैं और पढ़ाई किए हुए हैं, ये किस प्रकार की शिक्षा में आता है। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये आती है औपचारिक शिक्षा, ये आपकी औपचारिक शिक्षा है ना। औपचारिक शिक्षा में स्कूल, कॉलेज संबंधित होते हैं, विश्वविद्यालय भी संबंधित होते हैं, जिसमें पाठ्यक्रम का मूल्यांकन प्रणाली और प्रमाण पत्र या डिग्री के माध्यम से होता है। नेक्स्ट आता है कि अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? यह शिक्षा औपचारिक शिक्षा प्रणाली के बाहर प्राप्त होती है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो अनुभव, अवलोकन और बातचीत के माध्यम से प्राप्त होती है। इसमें कोई निर्धारित पाठ्यक्रम या मूल्यांकन प्रणाली नहीं होती है। उदाहरण के लिए हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि स्कूल में पढ़ाई औपचारिक शिक्षा है।
स्कूल में जो पढ़ाई है आपकी वो औपचारिक शिक्षा है, जबकि घर पर माता पिता से सीखना या दोस्तों के साथ बातचीत करके कुछ नया सीखना अनौपचारिक शिक्षा है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग गैर औपचारिक शिक्षा को भी एक प्रकार मानते हैं, जो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की कड़ी है। यह शिक्षा कार्यशालाओं, सेमिनारों या ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त होती है। जो बच्चे सेमिनार या इंस्टीट्यूट या किसी ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसे हम कहते हैं गैर औपचारिक शिक्षा। गैर औपचारिक शिक्षा ऑनलाइन पाठ्यक्रम से माध्यम से प्राप्त की जाती है, जिसमें एक संरक्षित वातावरण होता है, लेकिन औपचारिक डिग्री या प्रमाण पत्र नहीं प्रदान किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ यह भी जानेंगे कि इसलिए पढ़ाई को मोटे तौर पर औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक इन 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार से आप लोग जानेंगे, समझेंगे और हमारे समझाने का प्रयास यदि फलीभूत हुआ तो लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।